आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एलसीएम और एचसीएफ की वीडियो नंबर 2 लेकर आया हूँ। वीडियो नंबर 1 हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन आज का पहला है, वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिससे 141, 186 और 231 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप दो तरीके से लगा सकते हैं। कैसे, देखिए, जो आपको लिखा है 141, 186 और 231, इन्हें आपस में क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे पहले। ठीक है, कैसे, देखिए 186 में से आप माइनस करेंगे 141। ठीक है, माइनस करेंगे 5 और 4, कितना आ जाएगा 45। ऐसे ही 231 में से 186 माइनस कर लेंगे, 186 माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 5 और 4, इनके 45 बचेगा। उसके बाद 231 में से 141 इनके पहले वाला माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 0 और 9। अब आपको क्या करना, 45, 45 और 90 का एचसीएफ निकाल दो, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आप जानते होंगे 45, 45 और 90 का एचसीएफ कितना हो, तो इनका एचसीएफ बैठेगा आपका 45। कितना बैठेगा, 45। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर जो है आपका सी है, इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, क्या करना आपको, ये आपस में माइनस करेंगे। ठीक है, जब ये आपस में माइनस करेंगे तो आपका कितना बैठेगा 45, इन्हें माइनस करेंगे 45 और 231 और 141 करेंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक है, 45 और 45 और 90 का एचसीएफ होगा आपका कितना, 45। ऑप्शन जो सी है इसमें आपको ये मिल जाएगा। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब बड़ी से बड़ी का मतलब है आपको क्या है, इनका एचसीएफ निकालना, और वो भी 6 माइनस करके, क्योंकि प्रत्येक दशा में 6 शेष बचना। तो आप क्या करेंगे, इसमें से 6 माइनस करेंगे तो 135 आ जाएगा, इसमें 6 माइनस शेष करेंगे तो 180 आ जाएगा, और इसमें 6 माइनस करेंगे तो 225 आ जाएगा। ठीक है, इन सब का एचसीएफ निकाल लेंगे तो क्या निकलेगा, 45 निकलेगा। इसका दूसरा मेथड ये है। ठीक है, और तीसरा मेथड इसका क्या है, तीसरा मेथड क्या है, आप इन सभी संख्याओं को ऑप्शन के थ्रू डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा हार्ड है, इसमें आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। आप 31 से करेंगे, 23 से करेंगे और 35 से करेंगे तो आपका आंसर मैच नहीं होगा। अब अगर आप देखें तो ये 45 से सारे के सारे डिवाइड होंगे और सभी में रिमाइंडर जो है 6 बचेगा। ठीक है, आपको जो भी अच्छा मेथड लगता है उसी से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 2310 तथा महत्तम समापवर्तक 30 है। यदि इनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, केवल कुछ नहीं करना, फॉर्मूला याद रखेंगे, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर इक्वल किसके है, एचसीएफ और एलसीएम के। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, आपको एलसीएम कितना दे रखा 2310 और एचसीएफ दे रखा 30 और एक नंबर दे रखा, दूसरा को फाइंड करना। तो आप क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम की गुणा कर लो, 2310 और गुणा कितना है आपका 30, डिवाइड कर देंगे किससे, एक नंबर से, 210 से करो सॉल्व, 0 से 0 काट लो, 3 से काटेंगे तो आपका 7 आ जाएगा। अब 7 को आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका होगा 7 या 21, 7 या 21, 0, 330। आप देखेंगे ऑप्शन नंबर जो है आपका उसी में 330 दिया है। क्वेश्चन में क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आपको धैर्यपूर्वक करना है। अगर आप किसी परीक्षा में बैठे हैं तो आपको सोच समझ के क्वेश्चन करना है। ठीक है, होपलेक्स होकर क्वेश्चन ना करें। आपको आप आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, आपको केवल क्या करना, 2310 और 30 की मल्टीप्लाई करनी, उसके बाद 210 से डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि एक संख्या 210 है, दूसरी पूछी गई। ठीक है, डिवाइड करेंगे, 0 से 0 करेंगे, 3 से करेंगे 7 आएगा, 7 से आपको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 330। ऑप्शन नंबर ए इसका है, बिल्कुल सही है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर इक्वल है एलसीएम और क्या, एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ आप देख रहे होंगे, फर्स्ट नंबर दे रखा, सेकंड पूछेगा, इसलिए फर्स्ट आपका आ जाएगा अपॉन में
ठीक है, इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रख के सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 अंकों की दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 तथा लघुत्तम समापवर्तक जो है 41 47 है। इन संख्याओं का योग कितना है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। आपको क्या 3 अंकों की संख्या जो है उनका मैसेज दे रखा 29, कितना दे रखा 29, और उनका लघुत्तम समापवर्तक ये दे रखा। तो इन संख्याओं का आपको योग बताना। अब तुम देखो जो दो संख्या दी क्या है सिर्फ 29, तो संख्या आपकी होगी 29A और 29B। ठीक है, यही तो होगी। अगर आप इनका एलसीएम लेंगे तो क्या बैठेगा 29A इंटू 29B, ये बैठेगा 29A इंटू B बैठेगा। ठीक है, और इक्वल किसके आपके बैठेगा 4147 के। 29 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितना बैठेगा 143 बैठेगा। ठीक है, यानी कि ए बी की वैल्यू जो आ गई 143 आ गई। कितनी आ गई 143। और 143 को आप क्या करेंगे, इसे 2 अभाज्य फैक्टर के रूप में तोड़ लेंगे, यानी कि 11 और 13 बैठेगा इनकी मल्टीप्लाई। ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई 11 और 13। तो इसका मतलब ये हुआ ए का मान आपका 11 हो सकता है या 13 हो सकता है। ठीक है, कोई सा भी हो सकता है। अब इन संख्याओं का योग पूछ रहा है, इन संख्याओं का मतलब किनका, इन दोनों का। तो आप देख रहे होंगे 29 में से कॉमन ले लेंगे आप। ठीक है, और ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी को जोड़ दो और 29 से गुणा कर दो, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा ए प्लस बी और 29 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ए बी कितना निकला 11 और 13, 11 और 13 कितना बैठेगा आपका, बैठेगा ये 13 14 24, और 24 की आप मल्टीप्लाई कर लो, किससे करेंगे 29 से। ठीक है, तो 4 नाम 36, 4 सॉरी 9 चौक 36, 9 दूनी 18 और 21, 24 दूनी 48, 6 9 6, 6 9 6 देखेंगे आप कौन से ऑप्शन में, तो मिलेगा 6 9 6 मिलेगा आपको सी ऑप्शन में। ठीक है, कुछ नहीं करना, आपको केवल धैर्यपूर्वक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, उसके बाद सोल्व करना है। ठीक है, जो भी आपको अच्छा मेथड लगे, आपको शॉर्टकट याद आ रहा है शॉर्टकट तरीके से करें, अगर शॉर्टकट नहीं आ रहा है तो आप बेसिक मेथड से करें, जैसे भी आपको अच्छा लगता है आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा देख लीजिए, मैं से आपका 29 है। ठीक है, 29 आप दो संख्या मान लो 29A और 29B। ठीक है, जब आप दो संख्या मान लेंगे, ठीक है, उनका लसा अगर आप इनका लसा निकाल लोगे, देखो क्वेश्चन में कहा है लघुत्तम समावर्तक 41 और 47 है। ठीक है, एक फिर क्या करना आपको, जब आपको 41 और 47 जो है क्या दे दिया, एलसीएम दे दिया। ठीक है, अब देखो इनका एलसीएम आप क्या बैठेगा आपका 29A भी बैठेगा। 29 से आप डिवाइड करेंगे तो 143 बैठेगा, यानी कि ए बी की वैल्यू 143 बैठेगी। तो आप क्या करेंगे 143 की अब जा फैक्टर करेंगे, फैक्टर से 11 और 13 बैठेंगे। इसका मतलब ये हुआ ए का मान आपका 11 हो सकता है और बी का 13। ठीक है, उल्टा भी हो सकता है, आप ए का 11 मान लो और बी का कितना मान लो 13, यानी कि ए का आपका 11 आएगा और बी का कितना आ चुका 13। ठीक है, आपको क्या बताना, संख्याओं का योग। संख्या कौन सी है 29A और 29B ये संख्या है। तो आप इसमें 29 कॉमन ले लेंगे, जब कॉमन ले लेंगे ए प्लस बी बैठेगा, ए प्लस बी जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा, 24 और 29 से गुणा करेंगे तो 696 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी में है। ठीक है, आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का योग 680 है तथा लघुत्तम समापवर्तक का ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 84 गुना है। यदि इनमें से एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या आपको बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए, जो दिया है लघुत्तम समापवर्तक जो है वो महत्तम समापवर्तक का 84 गुना है। अगर एचसीएफ जो है आप x मान लेंगे तो एलसीएम कितना बैठेगा 84 गुना। ठीक है, ये तो होगा 84 गुना होगा। अब देखो इनका क्या है, लेसे और मैसे में संबंध जो दिया, मतलब लघुत्तम समापवर्तक में जो संबंध दिया, इन दोनों की गुणा कर लो आप, एलसीएम और एचसीएफ की x गुणा। अब ध्यान से देखिए, शुरू से दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का योग दे रखा। इनका अगर दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 84 85,
85 x इक्वल आ जाएगा आपका 680। ठीक है, 680 आ जाएगा। x का मान निकाल लो आप 680/85। ठीक है, काट लो 17, 17 पंजे 85, 17 चौका 68, काटेंगे तो आ जाएगा 8। तो आप देख रहे होंगे x का मान 8 आएगा, यानी कि क्या है एचसीएफ तो आएगा आपका 8 और एलसीएम आएगा आपका 84/8। ठीक है, इसे कहीं पर नोट कर लेंगे। एचसीएफ कितना निकला, एचसीएफ निकल गया आपका 8, क्योंकि x की वैल्यू 8 निकली। ठीक है, एचसीएफ 8 निकल गया और एलसीएम निकल गया 84/8। अब देखो एक संख्या दे रखी है आपको, दूसरी पूछी गई, अब वही फॉर्मूला यूज करेंगे। दूसरी पूछी गई तो आप क्या करेंगे 56, एक संख्या आपकी आपने निकाल लिया। देखो 8 आपने निकाल लिया एचसीएफ, 8 और गुणा 84 निकाल लिया एलसीएम। अब एक संख्या से आप डिवाइड कर दो। ठीक है, ये आपका एचसीएफ और ये कितना होगा एलसीएम में आप डिवाइड कर लो। 8 से कटेंगे 7 आ जाएगा, 7 से कटेंगे 7 1 7, फिर 7 दूनी 14, 12 और 8 की गुणा करेंगे तो 12 8 96। आप देखेंगे ऑप्शन नंबर जो डी है आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, दोबारा समझ लीजिए। अब देखो इसमें क्या है, जो लघुत्तम समापवर्तक है वो महत्तम समापवर्तक का 84 गुणा है। अगर एचसीएफ आपका x है और एलसीएम कितना हो जाएगा 84x। ठीक है, आप क्वेश्चन को दोबारा देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का योग, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 85x बराबर किसके 680। जब आप कटेंगे तो ये 8 बार कटेगा तो x की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, जब आपको मिल गई x की वैल्यू 8 तो सीधी सी बात है एचसीएफ तो आएगा आपका 8 और एलसीएम कितना आ जाएगा 84/8 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप फॉर्मूला यूज करके एक संख्या दे रखी दूसरी पूछी तो 56 से आप भाग करेंगे, एचसीएफ 8 निकला, एलसीएम 8/84 निकला। आप सोल्व करेंगे, 8 से कटेंगे 7 बार कटेगा, इससे कटेंगे कटेगा 12 बार, 12/8 कितना हो 96। क्वेश्चन नंबर जो है आपका इसका आंसर है आपका डी 96 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है। यदि इनका महत्तम समापवर्तक 13 है तो यह संख्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन को कई तरीके से आप कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। संख्याएं हैं, ठीक है, क्या कहा क्वेश्चन में कहा गया है कि संख्याएं हैं। इसका मतलब ये है जो आपको दे रखे ऑप्शन 4 ये संख्याएं हैं। इस क्वेश्चन की जो संख्या में देखिए 15:11 की संख्याएं हैं। क्वेश्चन में दिया है आपका एचसीएफ जो है वो 13 है। जब एचसीएफ 13 है, जो संख्या आपको दे रखी वे सारी की सारी संख्या यानी कि दोनों की दोनों संख्या 13 से डिवाइड होगी। अगर आप देखेंगे 75 और 55, 75 और 55 जो है आपकी दो संख्या 13 से डिवाइड होने चाहिए, लेकिन आप जानते होंगे ना तो 75 13 से डिवाइड होता और ना ही 55 13 से डिवाइड होता। इसका मतलब यह है कि दो संख्या जो आपके 75 और 55 है, ऑप्शन नंबर इसका जो है ये भी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब आप देख लो 105 है और 77 है, दोनों के दोनों 13 से डिवाइड होने चाहिए, जब तो इसका एचसीएफ 13 होगा आपका। अब देखेंगे 77 जो है 13 से डिवाइड नहीं होती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है ये भी गलत हो चुका। अब रहेगी आपकी सी की बारी। सी में आप देखेंगे 15 दिया और 11 दिया, दोनों के दोनों क्या है, एक 13 से थोड़ा बड़ा दिया एक छोटा दिया, तो दोनों के दोनों क्या है डिवाइड नहीं होते। रहेगा लास्ट ऑप्शन 195 और 143। अब आप देखेंगे 13 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आप देखेंगे 13 ही कम 13 बचेंगे, इसमें आपके 6 13 पंजे 65 15 आया डिवाइड करके 13 से, 13 ही कम 13 और 13 ही कम 13। तो आप देख रहे जो 193 और 143 जो दिया हुआ नंबर है, ठीक है, ये 13 से डिवाइड हो रहे हैं, इनके एचसीएफ से डिवाइड हो रहे। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन जो डी है इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, आसान मेथड तो इसका यही था। दूसरा मेथड भी इसका आसानी है। आप देखिए दो संख्याओं का अनुपात दे रखा, तो अनुपात का मतलब क्या है, जो दो संख्या आपकी 15x, 11x यही तो होगी। अब आप इनका एचसीएफ निकाल लेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 15 और 11 में केवल x ही कॉमन आ रहा, तो x ही इसका क्या होगा एचसीएफ होगा। और एचसीएफ क्वेश्चन में कितना दिया 13 दिया। ठीक है, जब 13 दे रखा तो आप क्या करेंगे 13 की 15 में मल्टीप्लाई करेंगे और 11 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका क्या निकलेगा 195 और 143। ठीक है, दूसरा मेथड आपका ये है। आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है आप वही यूज करें, एग्जाम में ज़्यादा सोचने की आपको आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे।